नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कबीर को कैसा ट्रीटमेंट दिया था वो लेकर आऊँगी आपको बताने के लिए। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ सभी जानकारी लेके। तो आप देख रहे हैं, कबीर को देख लीजिए कि कबीर कैसा हो गया। नमस्ते करो। जयराम जी की बोलो। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और आपके स्कूल का क्या नाम है? उड़ान स्कूल। और आप कौन से स्कूल, आपके मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम, पापा का नाम? अच्छा ठीक है। तो देखा आपने कि कबीर कितना जवाब देने लगा है। पहले वो बिल्कुल ही नहीं बोलता था, ना बताता था ज़्यादा। तो ये सब इसकी दवाइयाँ हैं जो मिली हैं, हमें वहाँ से मिली थी। तो कुछ दवाइयाँ इसमें नहीं हैं क्योंकि वो हमने इसे खिला दी हैं। वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी, गोलियाँ टाइप की थी, छोटी छोटी। वो सब पीस के इसको खिलाई गई थी कबीर को। 3 महीने हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट दिया था ऐसे। तो इसमें सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये ऑयल है। तो ये जो ऑयल है इसको बॉडी मसाज करना होती है। वो मसाज किस टाइप से की जाती है वो वही लोग बताते हैं वहाँ पे सेंटर में। और उसके बाद ये जो हर्ब से बना हुआ एक दवाई है जो डॉक्टर साहब खुद बनाते हैं, वहीं से देते हैं। ये हमें कहीं और नहीं मिलती। और तो इस दवाई को इस इंजेक्शन में भर के, और ये जो आप देख रहे हैं ये सब पाइप भी वहीं से मिलते हैं, वो सब वहीं देते हैं उनके हॉस्पिटल में, जो उनका पैराडाइज क्लिनिक है वहाँ से। और इसको इसमें ऐसे प्लग इन करना होता है ऐसे करके। और फिर इसमें ये वाली जो दवाई है इसको भर देते हैं इसमें, कुछ 3 ml करीब, मुझे अच्छे से याद नहीं कितना भरते हैं, वो आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर इसको भर के, इसको पहले ही लगा लें इसमें, उसके बाद दवाई भर के। और फिर ये जो इसका दूसरा पार्ट है एक साइड का, इसका एक साइड तो इसमें खुला वाला पार्ट है, तो ये इसमें एंटर हो जाता है। और ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो खुला वाला है, ये देख रहे होंगे आप, ये इसमें लग जाता है। और ये जो है इसमें एक छेद है हल्का सा, छोटा सा, दिख नहीं रहा। उस छेद में से ये बच्चे के एनल में घुसाना पड़ता है, इतना करीब। तो उसके पीछे जब जाता है एनल में, तो ये दवाई उसी के थ्रू एनल से जाती है बच्चे के। और अंदर पहुंच के फिर बच्चे को, इसलिए वो थोड़ी दवाई थोड़ी देर बाद गिरती भी है बाहर, तो उसको थोड़ी धूप में ले जाते हैं। फिर मसाज पहले करते हैं सबसे पहले, फिर मसाज करके ये देते हैं इसके थ्रू इसको देते हैं। उसके बाद फिर बच्चे को धूप में ले जाते हैं, आधा घंटा या 20 मिनट धूप में ले जाके बैठाते हैं। और हम लोगों ने ये ठंड में ये ट्रीटमेंट किया था तो हमें सही रहा था, तो कबीर को धूप से परेशानी भी नहीं हुई और धूप में सही रहा। उसको धूप दिखाना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर ये दवाइयाँ दी गई थी कुछ। ये घी था, एक येलो कलर टाइप का था, तो इस घी को 2 टाइम ऐसे देना था। ऐसे एक और ये घी था, इसको खाने में डाल के देना था। 2 बॉटल लाए थे हम, 1 बॉटल ख़त्म हो गई, 1 बॉटल अभी रखी है, अभी नहीं दी। और ये कुछ उनने मिलेट्स टाइप के होते हैं, रागी या कुछ होते हैं, वो चावल उनके बने हुए छोटे। तो बच्चे को पूरा ये खाली हो चुका है। और भी हम ज़्यादा लाए थे मगर वो सब ख़राब हो गया। कुछ कबीर ने कुछ दिनों खाया, बच्चे इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि, तो बहुत दिनों तो कबीर ने खाया, हम लोगों ने दिया भी 2 महीने इसको। तो उसमें क्या है, ये नॉर्मल जो फूड है, चावल हुआ या सादे आटे की रोटी, वो सब बंद करना पड़ती है। वो जो आटा वहाँ से मिलता है वो खाओ, या फिर वो आटा ना भी मिले जैसे आपके यहाँ, या आपकी लाने की इतनी वो ना हो, तो आप जो मिलेट्स होते हैं, यानी मोटा अनाज कहते हैं जैसे हिंदी में, उस मोटे अनाज के को भी पिसवा के, ज्वार बाजरा मक्का या कुछ भी, बच्चे को उसकी रोटी खिलाएं तो ज़्यादा सही होगा। और इसी के चावल भी आते हैं, और रागी या वहाँ उधर कुछ कहते हैं, जैसे अपने यहाँ कोदो कुटकी कहते हैं शायद उसे, तो उसके चावल भी देते हैं वो। बच्चे के लिए दलिया भी देते हैं, तो हम दलिया भी लेके आए थे, चावल भी लाए थे, आटा भी लाए थे। और सब्ज़ी आप सब बच्चे को खिला सकते हैं। और फिर दाल में या उसमें ये दूध, ये जो घी है इसको डाल के दें, जितना भी वो बताएं उनकी क्वांटिटी के अनुसार। और इस घी को तो कबीर ने पसंद नहीं किया था, तो ये हमने उसे ज़्यादा नहीं दे पाए क्योंकि उसका फिर वॉमिट जैसा जी होने लगता था, तो हमने उसे नहीं दिया। और सबसे मेन चीज़ है ये सिरप, ये सिरप हमने दिया था। इसका नाम आप पढ़ पा रहे हो शायद, सारस्वतारिष्ट स्वर्णयुक्त भस्म है ये, सारस्वतारिष्ट। तो ये शीशी हमने उस समय 1 पिला चुके हैं कबीर को, और 1 बड़ी और पिला चुके, और 1 छोटी और पिला चुके।
यानी इतनी बड़ी 2 पी चुका है कबीर, ये दूसरी है, और एक छोटी भी पिला चुके हैं। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है कबीर को। मगर आप अपने मन से कोई ट्रीटमेंट मत कीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। आप ये या तो डॉक्टर साहब के पास जाकर या उनसे ही कंसल्ट करके इन सभी दवाइयों को लेना। और डॉक्टर साहब का पता मैं आपको बता देती हूँ, उनका नाम है डॉक्टर JP वर्मा। वो JP हेल्थ पैराडाइज करके उनका हरिद्वार में स्टेशन रोड से ही सीधा चलेंगे तो वहाँ क्लिनिक है। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, JP हेल्थ पैराडाइज नाम से हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में जानकारी दी, उसमें पूरी लॉन्ग में जानकारी है कि कैसे कैसे दवाई देना है, कैसे कैसे क्या करना है, क्या क्या होता है वहाँ। यदि आपको सही लगे तो आप जाइएगा, नहीं लगे तो मत जाइएगा। हमें तो थोड़ा कबीर में अंतर आया, और उसमें जो साइड इफ़ेक्ट बताए थे कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों को, ऐसा कबीर को तो कुछ नहीं हुआ। बाकी कुछ बच्चों को उससे लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं ये सब देने से, ये जो है इसको देने से, और कुछ बच्चों को फीवर भी आता है। डॉक्टर साहब खुद ही बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा आपके बच्चे को 1 आध हफ्ते। तो कोई कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं, या उन्हें कुछ पहले से और ज़्यादा परेशानी होती है, या वो शरीर से कमज़ोर होते हैं, पहले से ही ताकत ज़्यादा नहीं होती, तो उनके साथ ये सब होता है। पर कबीर पहले से ही मस्त था, तो इस हेल्दी था, तो उसके साथ कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो उसने ये सब चीज़ों को पचा भी लिया, खा भी लिया। और जो मोटे अनाज हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करता था, तो हम कभी कभी उसको दे देते थे अपना खाना। और अब तो हम उसे प्रॉपर अपनी डाइट दे रहे हैं। सबसे मेन, हम उसको दूध नहीं देते। दूध हमने उसका टोटल बंद कर रखा है। डब्बा बंद चीज़ें सब बंद कर रखी हैं। पैकेट बंद चीज़ें जो भी चिप्स वगैरह है बहुत ही कम, उसको महीनों में 1 आध बार दे देते हैं तो दे देते हैं। पनीर वगैरह भी हमने उसे खिलाना बिल्कुल टोटल बंद कर रखा है, क्योंकि ये सब भी दूध से या एनिमल प्रोटीन इनमें होता है, तो दूध से, एनिमल के दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो ये सब हमने बंद कर रखी हैं उसके लिए। और चॉकलेट या चॉकलेट केक वगैरह ये हम बिल्कुल नहीं खिलाते हैं उसे। चाहे 5-6 महीने हो जाएं तो फिर हम 1 आध बार उसको चॉकलेट खिला देते हैं, और वो मन से मांगता भी नहीं है, और कभी उसको खिला भी देते हैं ताकि उसका मन एकदम से ख़राब ना हो। आइसक्रीम भी उसको गर्मियों में हम खिला देते थे कभी कभी, मगर रोज़ का रूटीन नहीं था। तो आपको, मुझे लगता है कि मैंने पूरी जानकारी दे दी है कि कबीर का हमने कैसे ट्रीटमेंट किया। फिर इसके बाद ये 3 महीने हमने उसको ये ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद हमने उसके साथ जो जो किया आगे वो हम आपको बताएंगे। जबकि ये ट्रीटमेंट आगे भी चल सकता था, पर उसके बाद हम डॉक्टर साहब के पास गए ही नहीं, क्योंकि हमें लगा कि कबीर इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ हम उसको अभी ये मन से ही अपने ये सिरप बस देते जा रहे हैं, क्योंकि कबीर के पापा भी BAMS डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सिरप अपन मन से दे सकते हैं कबीर को भी। मगर आप लोग अपने मन से मत दीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और ना ही मैं किसी डॉक्टर साहब का कोई प्रमोशन कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने सिर्फ सूचना देने के लिए आपको बनाया है कि, और ये बताने के लिए कि कबीर के साथ हमने क्या क्या किया इतने दिनों में, और उसके साथ क्या अंतर आया है। और उससे इसमें थोड़ा अंतर तो आया कबीर में, कम से कम 10%। उसके बाद बाकी अंतर हम ही लोग लाए हैं अपनी मेहनत से, और हमने उसके साथ बहुत सा काम किया, जो कि हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया। आज की डेट में कबीर अपनी फर्स्ट क्लास की जो बुक है उसको भी कंप्लीट कर चुका है। उसको प्लस माइनस डिवाइड तो नहीं आया, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन आने लगा है। 10 तक उसे पहाड़ याद हो गए हैं। ये सब मैं आपको बता रही हूँ। तो इतना कबीर में इम्प्रूवमेंट आया इतने दिनों में, और आगे भी आता जाएगा ऐसा लग रहा है। आपको देखा होगा आपने से वीडियो में। तो आपको मेरी ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।